नमस्ते, फिर एक बार मिलने के लिए आया हूँ मैं आप सबसे और इस बार मुझे माफ़ी माँगने के लिए भी बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फ्रीक्वेंटली आपसे बातें करते रहूँगा और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 महीने हो चुके हैं, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सब लोगों की माफ़ी माँगूँ। सो कान पकड़ कर आज मैं आप सबको सबसे पहले सॉरी कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय होती है। तो आप अगर इत्तेफ़ाक रखते भी हैं तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर रनिंग अवे और इफ़ यू आर अवॉइडिंग और इस तरह की चीज़ आप करते हैं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी आप अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं तो वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक है? चलिए, तो आज के मुद्दे की बात मैं करता हूँ। दरअसल अभी जो एक नया इश्यू हमारे देश में चल रहा है, वैसे बहुत सारी बातें हो रही है हमारे देश में, लेकिन एक बात ऐसी है जो कि बहुत ही हॉट है और जिसके ऊपर चर्चा मतलब होनी ही चाहिए। और वो बात है कि पेट्रोल और डीज़ल और गैस, एलपीजी इन ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके जो दाम बहुत सारे बढ़े हैं, इनके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मैं ये जो दाम बढ़े हैं, इनके पक्ष में बात कर रहा हूँ या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे? बात ये है कि मैं खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मानता हूँ और मैं पर्सनली ये भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि देश किस तरह से चलाना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में शादी है, ठीक? तो शादी के वक़्त क्या होता है? बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो जब शादी होती है उसके बाद क्या होता है? आपके फैमिली का जो मुखिया होता है वो सबको डाँटता है कि ये मोबाइल नहीं, ये न्यूज़पेपर नहीं, ये फलाना नहीं, कटिंग करने हैं, कॉस्ट कटिंग करनी है, ताकि आप बचत कर सकें और आपकी जो सेविंग पूरी खत्म हो चुकी है, वो एक लेवल पर आ सके। साथ ही उसी टाइम में घर का मुखिया अपनी पत्नी को या फिर अपनी बहू को ये भी कहता है कि कुछ दिन तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते? अगर कुछ दिन तुम जॉब कर लेते तो हमारा कुछ मतलब हमें थोड़ी हेल्प मिलती। ये होता है कि नहीं? और अगर उस सीन में आप ये कहेंगे कि नहीं वो मुखिया बहुत गलत है, ये ना घर में फलाना नहीं करने दे रहा, घर के लोगों को काम पर डाल रहा है, गलत हो जाएगा ना? तो सेम फ़ॉर्मूला है, मैं ज़्यादा उसको मतलब खींचूँगा नहीं। जो 8 महीने का बहुत लंबा लॉकडाउन था, तो उस लॉकडाउन में जिस तरह से देश को चलाया गया था, तो हमारी बहुत सारी संपत्ति, हमारा बहुत सारा खज़ाना जिसे हम कहते हैं, वो खाली होने की कगार पर था। वैसे भी बहुत सारी लीकेज जो है, वो रोक दी गई थी। उस पंक्चर को हील कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये 8 महीनों का जो पीरियड था, ये हम सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज़ वो भी हम नहीं करते। दूसरी बात जहाँ पर आपको आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये कि हमने सिर्फ हमारा देश नहीं चलाया है। इन 8 महीनों के दौरान ही बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क हैं जिनको हमने मदद भी की है। और इतना ही नहीं, ये सब करते हुए हमने कोरोना वैक्सीन और ड्रग हमने इनिशियली जो हमने टैबलेट्स को सप्लाई किया था, अमेरिका जो देश है वहाँ तक हमारे टैबलेट्स पहुँच चुके थे। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये जो अभी फ्यूल के दाम बढ़े हैं, ये टेम्पररी है, उसके बाद फ्यूल के जो दाम हैं, वो आसानी से नीचे आ जाएँगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस और एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूँ भाइयों-बहनों। यहाँ पर आज की डेट में पेट्रोल करीब-करीब ₹100 छू रहा है और देखिए, होता है ना कि एक्शन को रिएक्शन जनता को भी पता चलती है। ऐसा नहीं है कि जनता मूर्ख है और इस चीज़ को यहाँ पर मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि एक मैसेज बहुत घूम रहा था व्हाट्सएप पर। कैलकुलेशन बताया गया था कि महीने का कितना लगेगा तेल, 30 लीटर्स लगेगा। हर रोज़ आप 1 लीटर इस्तेमाल करते हैं तो। कैलकुलेशन करने के बाद जो डिफ़रेंस आ रहा था वो ₹450 का आ रहा था। लोग कह रहे हैं कि शेयर को पालना महँगा होता है। आपको क्या लगता है ₹430 के लिए हम पीएम बदले? तो ये जो माइंडसेट आया है, ये जो एटीट्यूड आया है, इस एटीट्यूड को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इस एटीट्यूड को समझेंगे नहीं तो तकलीफ आपको होगी क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये मैसेज जो है वो किसी पार्टी ने किया होगा, युवा मोर्चा ने किया होगा, आईटी सेल ने किया होगा। ठीक है भाई, आईटी सेल ने ही किया होगा मानता हूँ मैं, लेकिन सर्कुलेट कहाँ पर हो रहा है वो?
जनता के बीच में ही तो हो रहा है। और बीइंग मल्टीलिंगुअल पर्सन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैसेज मराठी में घूम रहा है, ये मैसेज कन्नड़ा में घूम रहा है और हिंदी में तो है ही है। तो इसके लिए इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए। जब किसी बंदे को कैंसर हुआ है और उसके बाद उसका वज़न बहुत सारा घटा है, तो लोग उसे नेगेटिवली नहीं लेते। लेकिन कोई बंदा अल्कोहलिक है और इसलिए उसका वज़न घटा है, तो वो बहुत नेगेटिव होता है। कैंसर यानी कोरोना जो पूरे देश को हुआ था, पूरे विश्व को हुआ था, जिसकी वजह से वज़न यानी इकोनॉमी थोड़ी घटी है। खैर, कोई बात नहीं, इसको हम हील कर लेंगे, लेकिन ये जो एटीट्यूड है, इसे समझना बहुत ज़रूरी। आज के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफनली मैं आपसे मुलाकात करता रहूँ। लेकिन आज जो विचार मैंने आपके समक्ष रखा है, उसके बारे में आपका ओपिनियन आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। फिर एक बार मिलूँगा, तब तक ख्याल रखिए खुद का। नमस्कार।